के बाद तुरंत यूज़ करती हूँ ये गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर। मतलब आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हो, बट आपको मतलब आप टोनर की जगह रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो। बट ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बारे में मैंने अपने माई स्टाइल एंड टिप्स पे भी तारीफ़ की थी, इसका रिव्यू मैंने किया था वहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ तब से मैंने ये चेंज ही नहीं किया। मतलब ख़त्म हो रहा है तो मैं दोबारा मंगा रही हूँ पर्पल से। तो इसी वजह से ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसे ही यूज़ कर लेती हूँ और सबसे पहले। और काफ़ी ज़्यादा फ्रेश भी लगता है इसको यूज़ करने के बाद। तो इस तरह से आपको बस इसको स्प्रे करना है नहा के आने के बाद तुरंत, या आप कभी भी आपका फेस वॉश करते हो तो उसके बाद आप तुरंत लगा सकते हो इसे। मतलब दिन में 2-3 बार भी आप इसे यूज़ करो तो कोई नुकसान तो है नहीं, उल्टा फ़ायदा ही करेगा। तो इसीलिए मैं इस तरह से इसको स्प्रे कर लेती हूँ और काफ़ी ज़्यादा फ्रेश भी लगता है उसके बाद। और हाँ, जैसे ही मैं सुबह सुबह नहाती हूँ तो मुझे इतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना नहीं रहता है। मतलब इतना टाइम नहीं रहता है कि पूरा रेडी हो जाओ। तो इसी वजह से मैं क्या करती हूँ, जल्दी से फिर ये रोज ग्लो टोनर यूज़ और उसके बाद तो तुरंत ये निविया का लिप बाम लगा लेती हूँ। मतलब बस लिप्स को मॉइस्चराइज कर लेती हूँ। ये है मेरे पास, ये निविया का लिप बाम है चेरी शाइन, तो यही मैं यूज़ कर लेती हूँ और बस अपने काम में लग जाती हूँ। तो सारा काम हो जाने के बाद मुझे रेडी होने का टाइम मिलता है, तो उसके बाद मैं रेडी होती हूँ। तो इसी वजह से बस फिलहाल तो अभी यही लगा लेती हूँ। और चलिए फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाते हैं। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ उकड़ पेंडी। मतलब उकड़ पेंडी जो है वो महाराष्ट्र की फेमस आइटम है। कोई भी चीज़ खरीदने नहीं पड़ती है। मतलब पोहा वगैरह जैसे हम लाते हैं, उपमा वगैरह लाते हैं, मतलब सॉरी उपमा लाते हैं बोल रही हूँ, उपमे के लिए रवा लाते हैं, तो उस टाइप से कुछ लाना नहीं पड़ता है। सॉरी, लाना तो पड़ता है बट ऐसे स्पेशल कुछ लाना नहीं पड़ता है। ये आटे से बन जाता है, तो इसी वजह से, और हेल्दी भी रहता है काफ़ी ज़्यादा। तो इसी वजह से हम लोग ज़्यादातर ये नाश्ता खाते हैं। मतलब ज़्यादातर नहीं, पहले ज़माने में ये नाश्ता ज़्यादातर रहता था। अभी तो बहुत वेराइटीज़ आ गई है नाश्ते में, और काफ़ी कुछ बनाना भी आ गया है लेडीज़ को। हमारे घर में कुछ ना कुछ अलग सा बनता रहता है। बट पहले ज़माने में क्या था कि हमारे साइड में बोल रही हूँ मैं, हमारे साइड में पहले ज़माने में कैसा रहता था कि ज़्यादा कुछ बाहर से खरीद के नहीं लाते थे, और इतना कुछ इनकम भी नहीं होती थी लोगों की इसी वजह से। मतलब पहले मेरी दादी नानी बताती है ऐसा, और इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती थी तो नाश्ता तो ज़रूरी था करना। तो इसी वजह से आटे का ये चीज़ बना लेते थे, और इसे उखड़ पिंडी कहते हैं। इसका सारा जो सामग्री है, मतलब सामान जो है वो सारा घर में ही मिल जाता था। तो इसी वजह से ये चीज़ वो लोग नाश्ते के लिए बना लेते थे। नहीं तो फिर जो ज्वारी की रोटी है वो नाश्ते के लिए बना लेते थे, ऐसे मेरी दादी नानी बोलती थी। तो इस तरह से और ये जो है वो मेरी सासू माँ से मैंने सीखा है। मेरी मम्मी के घर पे तो मैं कुछ काम करती नहीं थी, तो इसी वजह से मुझे कुछ पता नहीं था वहाँ पे। बट मेरी सासू माँ ये बहुत अच्छे से बनाती है, जो उखड़ पिंडी है वो। तो इसी वजह से उनसे मैंने ये सीखा है। और पहली बार मैंने फ़ोन पे मम्मी को पूछा था कि कैसे बनाना होता है, तो मम्मी ने बताया तो प्रोसीजर अच्छे से था, बट मुझे बनाना नहीं आया था और मेरा बिगड़ गया था। तो उसे आपको मैं प्रोसीजर बता ही दूंगी कि किस तरह से ये बनाते हैं। तो जब तक सामने से देख नहीं लेते हो तो तब तक आप कुछ सीख नहीं सकते हो। फ़ोन पे आपको कोई कुछ भी बता दे तो इतने अच्छे से आपको आता नहीं है। इसी वजह से मैंने जब मेरी सासू माँ का बनाते हुए ये देखा था उखड़ पिंडी, तो उसी टाइम से मैं सीख गई थी उखड़ पिंडी बनाना। तो अभी मुझे अच्छे से आ गई है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो आप भी बनाना ट्राई करना घर पे। और अभी चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि माही को टिफिन भी देना है और जल्दी से उसे रेडी भी करना है। मतलब वो खुद रेडी तो हो जाती है, बट फिर भी उसे थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ती है। अभी तो मुझे चोटी भी उसकी बांधनी नहीं पड़ती, नहीं तो फिर मुझे हाथ के काम छोड़ के मेरे चोटी उसको बांध के देनी पड़ती थी। वो रेडी तो हो जाती थी बट चोटी बांधने के लिए आ जाती थी मेरे पास। तो इसी वजह से सारा काम छोड़ के मुझे चोटी उसकी बांध देनी पड़ती थी। तो अभी वो भी काम मैंने ख़त्म कर दिया है अपना। तो चलिए फिर जल्दी से करते हैं और फटाफट से मैं उखड़ पिंडी बनाती हूँ। उसके बाद मुझे उसके लिए टिफ़िन रेडी करना है, मतलब लंच के लिए रेडी करना है। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में। सो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने रख दी है कढ़ाई गैस पर, और उसके बाद मैं उसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल। थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड करना है आपको, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑयल। जितना हम लोग पोहा उपमा के लिए यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हमें ऑयल यूज़ करना पड़ता है इसमें।
आप बोल रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि मैं तो बोलती हूँ कि लेस ऑयल में कुकिंग करनी चाहिए, बट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑयल लगता है क्योंकि ये आटे का बनता है। और क्या होता है कि आटा जल्दी चिपक जाता है, इसी वजह से हमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल इसमें यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो फिर आटा जो है हम लोग जब पानी छोड़ेंगे तब आटा चिपक जाएगा, इसीलिए। तो फिर उसमें हमने ऐड करनी है मूंगफली। मूंगफली थोड़ी सी हमें फ्राई कर लेनी है। जब मूंगफली फ्राई हो जाएगी तो उसमें हमें ऐड करना है जीरा, और बस जीरा ऐड करने के बाद हमें उसमें प्याज ऐड कर देना है और प्याज को अच्छे से भून लेना है। प्याज को चलाते जाना है, अच्छे से भून लेना है, और अच्छे से भून जाने के बाद हमें उसमें ऐड करने हैं मसाले। थोड़ी सी आपको लाल मिर्च उसमें ऐड करनी है, जितना आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप जितना तीखा चाहते हो उतनी। और उसमें आपको ऐड करनी है हल्दी थोड़ी सी, और थोड़ा सा जो है धनिया पाउडर उसमें ऐड कर देना है आपको, और उसको चला लेना है हमें अच्छे से। उसके बाद हमें उसमें आटा ऐड करना है। देखिए मैंने साइड में निकाल के रखा था इतना, एक प्लेट आटा, तो वो मैं ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छे से चलाते जाती हूँ। बट इसका ये है कि हमें इसे अच्छे से भूनना पड़ता है, इस आटे को तेल में काफ़ी अच्छे से भूनना पड़ता है जब तक इसकी अच्छी सी स्मेल ना आ जाए। जैसे हम लोग रवा भूनते हैं उपमे के लिए, उसी तरह से इसे भी भूनना पड़ता है अच्छे से। और रवे का कैसे हम देखते हैं कि जब तक उसकी स्मेल नहीं आती है तब तक हमें पता नहीं चलता है कि रवा भुना है या नहीं। तो उसी तरह से इसकी भी स्मेल आएगी, तब आपको पता चलेगा कि ये भून चुका है। तो अच्छे से इसको काफ़ी देर तक भूनना है और ये सेपरेट हो जाए उस टाइम तक, और काफ़ी अच्छे से भूनना है इसे। उसके बाद ही ये अच्छा बनेगा, नहीं तो ये अच्छा नहीं बनेगा। भूनने पर ही डिपेंड है सारा। काफ़ी अच्छे से हमें भूनना है और नीचे जलने नहीं देना है। आपको ध्यान रखना है कि पावर ज़्यादा ना हो इसका, गैस का। तो मीडियम पावर पे ही इसे आपको भूनना है। और बस इस तरह से थोड़ा सा अगर ऑयल कम लगे आपको तो थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड करना है हमें, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल चाहिए, तो इसीलिए। और देखिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा आटा लिया था, तो मुझे लगा कि ये कम पड़ेगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आटा ज़्यादा डाल दिया था। तो उसमें ऑयल भी मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। तो इसी तरह से हमें चलाते जाना है, चलाते जाना है और अच्छे से भून लेना है इसे। जैसे हम कोई लड्डू वगैरह के लिए भूनते हैं या किसी चीज़ के लिए हम कोई चीज़ भूनते हैं, उसी तरह से अच्छे से इसे भूनना है। और काफ़ी अच्छे से भून जाने के बाद हमें इसमें पानी ऐड करना है, बट साइड में हमें पानी पहले गर्म कर लेना है। साइड में पानी गर्म करने के लिए रख दूँगी, तब तक मैं उसमें नमक ऐड करती हूँ। तो लास्ट में हमें ऐसे ही नमक ऐड करना है उसमें, और अच्छे से चलाते जाना है, भून लेना है। भून जाने के बाद हमें उसमें पानी ऐड करना है, बट सबसे पहले मैं अभी साइड में पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। बट सबसे पहले मैंने पानी गर्म करने के लिए रखने से पहले मुझे दिखा कि काफ़ी ज़्यादा मेस हो गया है गैस वगैरह पे। तो मुझे थोड़ा सा भी मेस दिखता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और कुकिंग मेरी अच्छे से होती नहीं है। मतलब मन ही नहीं लगता है कुकिंग करने में। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद मैं कुकिंग करने लगती हूँ दोबारा से। तो हम ऐसे ही मेरा हमेशा हमेशा रहता है कि पूछती रहती हूँ, और उसके बाद ही मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, नहीं तो फिर मैच दिखता है तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। तो ऐसे ही मैं अभी ये सारा पोंछ रही हूँ, उसके बाद मैं पानी चढ़ा दूँगी गर्म करने के लिए गैस पे। तो यहाँ पर एक पॉट में मैंने पानी चढ़ा दिया है गैस पे गर्म करने के लिए। तो बस ऐसे ये पानी गर्म हो जाए तब तक मेरा ये आटा भी भून चुका है। तो काफ़ी अच्छे से ये मैंने भून भी लिया है, आप देख सकते हो कितने अच्छे से सेपरेट सेपरेट हो गया है। आटा भून जाने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा पानी उसमें ऐड करना है। एकदम से हमें पानी उसमें ऐड नहीं करना है, जैसे हम उपमा में डालते हैं उस तरह से हमें पानी ऐड नहीं करना है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ उसी तरह से आपको उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, और बस उसे चलाते जाना है जब तक ये सेपरेट सेपरेट नहीं दिखता है तब तक। और थोड़ा थोड़ा करके आपको उसमें पानी ऐड करते रहना है। मतलब ज़्यादा पानी एकदम से ऐड नहीं करना है आपको, जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे ही आपको ऐड करना है। और यहाँ पर अद्विक मुझे एडिटिंग करने नहीं दे रहा है, और बीच बीच में मम्मा मम्मा कर रहा है। बस इसी तरह से आपको करना है, और अच्छे से आपको इसको सेपरेट सेपरेट कर लेना है। और बस हो गया है, इतना ही पानी इसमें लगेगा। आप ज़्यादा पानी डालोगे तो ये पूरा चिपचिपा हो जाएगा, क्योंकि आटा का बनता है ये, और आटा जल्दी चिपकता है। मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, चिपक जाता है। आपको पता ही है कि आटा कितने जल्दी चिपकता है एक दूसरे से, और जल्दी नहीं तो ये पूरा लोई बन जाएगी, मतलब पूरा गोला ही बन जाएगा ये। तो आपको ऐसे ही इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी करके उसमें ऐड करना है,
और बस आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छे से सेपरेट हो गया है अब। और बस इस पे ढक्कन रख देना है और थोड़ा सा स्टीम ले लेना है आपको, और उसके बाद आपको गार्निशिंग करनी है। तो ऐसे ही मैं इसको थोड़ा सा कर दूंगी, और उसके बाद आपको लास्ट में उस पर ऐड करना है चीनी, थोड़ी सी 1 या छोटे 2 चम्मच चीनी आपको ऐड करनी है, उससे टेस्ट बढ़ता है। बस सारा ऐड हो जाने के बाद आपको बस इसे ढक के रख देना है, और पहले इसे चला लेना है आपको ऐसे, ताकि चीनी सब इसमें लग जाए। और बस ढक्कन उस पर रख देना है आपको, स्टीम आने के लिए इसे रख देना है आपको। बस इसे स्टीम आ गई है, आप देख सकते हो। उसके बाद मैं इसमें धनिया ऐड कर रही हूँ, और बस धनिया ऐड करने के बाद आपको उसे चला लेना है एक बार, ताकि अच्छे से धनिया मिक्स हो जाए। सो रेडी है हमारी उखड़ पेंडी। तो अभी मैं माही का टिफ़िन भर रही हूँ, तो माही के टिफ़िन में मैं उखड़ पेंडी दे देती हूँ, और जो बाकी है तो हम लोग ब्रेकफास्ट में खा लेंगे। माही का जो ब्रेकफास्ट टिफ़िन है वो तो रेडी हो चुका है। अब मैं लंच टिफ़िन की तैयारी करती हूँ। तो वहाँ पर मैंने आटा पहले से ही गूँथ के रख दिया था, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए जब तक मैं उखड़ पेंडी बनाती हूँ। और अब मैं यहाँ पर रोटियाँ बना रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा पराठे टाइप की रोटी बनाती हूँ माही के लिए, और यहाँ पर ज़्यादा तेल लगा के वगैरह मैं यहाँ पर ऐसे रोटी बनाती हूँ माही के लिए, ताकि वो अच्छे से नरम रहे। क्योंकि उसका जो लंच ब्रेक है शायद 11 या 12 बजे होता है, और वो 8 बजे यहाँ से निकलती है घर से। तो पहले ब्रेकफास्ट का ब्रेक होता है, उसके बाद लंच ब्रेक होता है। तो अभी मैं रोटी तो मेरी बन चुकी है, तो अभी मैं उसका लंच टिफ़िन पैक कर रही हूँ। और ये बच्ची जो है वो काफ़ी कम खाना खाती है, तो इसीलिए मुझे एक ही रोटी का सफिशिएंट है उसके लिए, तो एक ही रोटी मैं देती हूँ उसे। बाय बाय। काय आहे याच्यामध्ये? काय दाखव आणि ओपन करून देते। आईस्क्रीम नाही आहे याच्यामध्ये। ओहो, बिस्किट्स घे। दुसरा नाही आणायचं। लॉलीपॉपचे पॅकेट? लॉलीपॉपचे कुठे आहे? संपला। कुठे आहे? बिस्किटचा आणतो तू? हे बिस्किटचं असतं आहे, बिस्किटचाच आहे हा। बघ बिस्किटचा आहे याच्यामध्ये। मुंगी आली तुझ्यामध्ये? अरे अरे अरे, चीटियाँ आजकल कहीं पर भी चली जा रही है। बघू, टेस्टी आहे, टेस्टी आहे, छान छान आहे। थांब थांब, मी लावते। तू पण लावतं?
गाइस गुड इवनिंग एंड अभी बज रहे हैं 6:30। अभी मैं सो के उठी हूँ। आज काफ़ी अच्छी नींद आई और दोपहर में अद्विक को खाना खिलाने के बाद मैं सो गई थी अच्छे से, और अद्विक भी मेरे पास सो गया था। बट माही जब दोपहर में स्कूल से आई तो थोड़ी देर उठना पड़ा मुझे, मतलब मेरी आँख इतनी अच्छे से नहीं लगी थी। तब मैंने डोर वगैरह ओपन किया और माही के भरोसे पूरा घर छोड़ दिया फिर, और सो गई। मैंने बोला अभी माही आ गई थी तो माही आवाज़ करते हुए आई थी, इसी वजह से अद्विक भी उठ गया था। तो अद्विक को माही ने संभाला, उसके बाद मैं आराम से सो गई। तो अभी उठी हूँ, अभी देख रही हूँ तो अद्विक फिर से खाना खा रहा है। खाना खा रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, सब्जी खत्म हो गई? अच्छा, कच्ची रोटी खा रहा है। अच्छा, सब्जी वैसी की वैसी बचा के रखी है? अच्छा, तो हाँ, आलू का कालू, ओके। देखो सब्जी कितनी बची है। ओके, इतनी सब्जी बची, क्या कर रहे हो? क्या नाम है उसका? क्या नाम है? डक, बेबी डक है वो, बेबी डक। इसका नाम क्या है? सुंदर नाम है उसका? सुंदर, अच्छा। और उसका नाम क्या है? टेडी बियर, अच्छा, टेडी बियर नाम है उसका, और उसका नाम सुंदर है। उसका नाम टोपी है। याचा नाम प्लेट है इसका नाम। तुझे नाव काय आहे? अद्विक, माझं नाव कांचन, दीदीचं माही, दीदीचे नाव काय आहे? दीदीचं नाव माही आहे। दीदी आ गई। दीदी का नाम क्या है? माही। माही। सो ये कुछ भी बोलते रहता है अद्वी, है ना? इसको अभी ज्यादा फास्ट बोलने की कोशिश कर रहा है ना, तो थोड़ा अटक रहा है, पता नहीं क्यों। आपको पता होगा तो आप बताइए मुझे क्यों अटक रहा है ये। मैं भी टेंशन में आ गई हूँ इसकी वजह से कि ये क्यों अटक रहा है। तो सब लोगों से मैं पूछ रही हूँ। ये पहले अच्छे से बात करता था, काफी अच्छे से बात करता था, अभी कुछ दिन हो गए ये ज्यादा ही अटक रहा है। पता नहीं क्यों अटक रहा है। तो मैंने काफ़ी लोगों से बात की इसके बारे में कि ये क्यों अटक रहा है, तो सब लोग यही बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा फास्ट बात करने की कोशिश कर रहा है, अभी इसको वर्ड आ रहा है इसी वजह से, तो ये इसीलिए अटक रहा है। तो इसीलिए अटक रहा है ये। बट पता नहीं, अभी डॉक्टर को शायद दिखाना पड़ेगा मुझे। आप सजेस्ट करिए कि आपको क्या लगता है ये क्यों अटक रहा है। तो अगर मुझे डॉक्टर को दिखाना है तो मैं डॉक्टर को दिखा दूंगी। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे भी ऐसे ही अटकते थे, या बोलने के टाइम, या जब वो फास्ट बोलने लगते थे तो ऐसे अटकते थे, तो मैं डॉक्टर को नहीं दिखाती, वेट करती। बट अगर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं डॉक्टर को दिखा दूंगी। कुछ लोगों ने मुझे कहा भी है कि डॉक्टर को दिखा दीजिए, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे जब फास्ट बोलने की कोशिश करते हैं तो अटकते ही है पहले पहले, और जब वो उनको वर्ड बोलना आ जाता है तो वो अटकना बंद कर देते हैं। बट आप भी सजेस्ट करिए मुझे कि क्या करूँ मैं, और क्या करना चाहिए मुझे। ये चाहे डॉक्टर को दिखाना हो तो मैं डॉक्टर को भी दिखा दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट अभी ये ज़्यादा ही अटकने लगा है, तो इसी वजह से मुझे ज़्यादा टेंशन आने लगा है इसका। और मैं कैसी दिख रही हूँ? मैं फ्रेश हो जाती हूँ सबसे पहले तो, उसके बाद आपसे बात करती हूँ।
और हाँ, मैं रेडी भी नहीं हुई थी। मैंने आपसे बोला था कि मैं बाद में रेडी होऊंगी, बट फिर सारे काम करने के बाद मुझे आलस आया और मैं रेडी भी नहीं हुई, ऐसी सो गई मैं। तो चलिए फिर अभी रेडी होती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आज जो है वो माही ने चाय बनाई है। और हाँ, मैं चाय पीना भूल गई थी। मतलब चाय जब से जिम ज्वाइन की है तब से मैंने चाय पीना बंद कर दिया था। बट आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि कुछ दिनों से, जब से बारिश स्टार्ट हो गई है तब से मुझे चाय पीने का ही मन कर रहा है। और 3-4 दिनों से मैं चाय ही पी रही हूँ बस। तो कुछ दिन पी लेती हूँ, बट दोबारा से मुझे बंद करनी पड़ेगी, ये फ़ायदा नहीं है इससे। और अभी चाय बनाई है माही ने, और आज माही ने बिना बोले ही चाय बनाई है और मेरे पास लाके दी है। माही वैसे चाय बना लेती है और वो भी अच्छे से बना लेती है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छी चाय बनाई है माही ने। थैंक यू माही। ओह, गरम है, गरम। तो पहले चाय पी लेती हूँ, बाद में फ्रेश हो जाती हूँ। तो मैं फ्रेश होने जाने वाली थी तो माही ने चाय बना के दे दी मुझे पहले। तो सबसे पहले चाय पी लेती हूँ। और हाँ, बारिश भी रुक गई है अभी। कंटिन्यूअसली बारिश 4 दिनों से चल रही थी अब तक, और अभी आज दोपहर से बारिश रुक गई है, तो इसी वजह से थोड़ी शांति है। सो गाइस, मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ और आप देख सकते हो बाहर अंधेरा भी हो चुका है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने सोचा अभी आपसे बात कर लेती हूँ पहले। बारिश जो है वो रुक चुकी है और ये जो है अभी तक नहीं आए हैं ड्यूटी से। आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो अभी इनको कॉल आया था डिनर के पूछने के लिए। मैंने बोला जब आप बोलोगे वही बना दूँगी। अब तो अभी वो आएंगे तो उसके बाद पता नहीं क्या बोलेंगे, उन्होंने बताया नहीं। उसके बाद शायद बताएंगे आने के बाद, तो मैं वो चीज़ बना दूँगी उनके लिए डिनर के लिए। और अभी तो डिसाइड किया नहीं है डिनर क्या बनाना है, तो इसीलिए थोड़ी देर बैठ लेती हूँ। काम तो है नहीं अभी कुछ, तो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ और उसके बाद मैं सारे काम करती हूँ, मतलब डिनर की तैयारी करती हूँ। तो हाँ, किसी ने मुझे पूछा था एज के बारे में, और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि कुछ शॉर्ट आपके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। तो मेरी एज डियर 30 है, 30 एज है मेरी। और क्वालिफ़िकेशन मेरा ग्रेजुएट हो चुका है। स्टडी मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी क्योंकि कम एज में मेरी शादी हुई थी, इसी वजह से मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो मैंने स्टडी उसके बाद की है, मतलब शादी के बाद मैंने स्टडी की है, माही होने के बाद मैंने स्टडी की है। तो इसी वजह से आप सोचोगे कि मतलब ग्रेजुएट कैसे कंप्लीट किया। तो इतने कम एज में शादी होने के बाद तो मैंने शादी, अद्विक बात भी नहीं करने दे रहा है, ज़्यादा मस्ती कर रहा है। तो और हाँ, फैमिली बैकग्राउंड तो आपको पता ही है। मेरे हस्बैंड पुलिस में जॉब करते हैं, पहले आर्मी में थे और अभी पुलिस में जॉब करते हैं। क्योंकि आर्मी का जॉब कैसा था, आर्मी मेडिकल में थे वो, तो इसी वजह से काफ़ी अच्छा जॉब था उनका वो भी। तो छोड़ा इसीलिए उन्होंने वो जॉब, मतलब 18 ईयर उनके कंप्लीट हो गए थे वहाँ के आर्मी के। बट उनको मतलब उनकी पोस्टिंग भी, प्रमोशन भी आने वाला था, सॉरी पोस्टिंग बोल रही हूँ, प्रमोशन भी आने वाला था उनका। फिर भी उन्होंने वो जॉब छोड़ा, प्रमोशन लिया नहीं, क्योंकि प्रमोशन अगर लेते तो और 2 साल करना पड़ता। और यहाँ पर मेरा घर बन रहा था, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर सेटल होने वाले थे अमरावती में। मैं अमरावती में रहती हूँ, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में ही बताया कि मैं अमरावती में रहती हूँ। अमरावती में सेटल होने वाले थे, तो यहाँ पर हम लोग घर बनाने वाले थे। तो इसी वजह से इनको मैंने बोला कि आप वहाँ पर जॉब करोगे और हम यहाँ पर रहेंगे, मैं अकेली बच्चों को कैसे संभालूंगी। तो इसी वजह से इनको वो जॉब छोड़ना पड़ा। मतलब उनके कंप्लीट हो गए थे 18 ईयर वगैरह, तो इसी वजह से इतना टेंशन नहीं था। बट उनके प्रमोशन जो आने वाली थी उसकी वजह से उनके और बढ़ते, अगर प्रमोशन लेते तो वो। और मैंने उनको बोला कि
कि प्रमोशन ना ले और यहाँ पर कोई जॉब ढूंढ ले। मतलब वहाँ का जॉब छोड़ने से पहले ही इन्होंने यहाँ पर पुलिस में ट्राई किया। उनका लक अच्छा था कि यहाँ पर पुलिस में उनको फर्स्ट ट्राई में ही उनका सिलेक्शन हो गया और यहाँ पर वो पुलिस उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ पर उन्होंने वो आर्मी छोड़ दी फिर और यहाँ पर सेटल हो गए हम लोग। तो अभी हम लोग अमरावती में रहते हैं और मेरा जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी मैंने आपको बता दिया है, मेरी एज भी मैंने आपको बता दी है और फैमिली बैकग्राउंड भी। और मम्मी पापा के यहाँ का तो आपको पता ही है कि मेरे पापा जो है वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है। मैं आपको बता देती हूँ, सिविल कॉन्ट्रैक्टर। मेरा जो भाई है बीच वाला तो वो है सिविल इंजीनियर, वो पुणे में रहता है, आपको पता ही है। और उसकी वाइफ भी इंजीनियर ही है, वो भी पुणे में, मतलब अभी पहले मुंबई में रहती थी, अभी पुणे शिफ्ट हो गई है वो भी। तो मैंने आपको बताया था कि उसका 1 साल बाकी है जॉब का, तो इसी वजह से वो मुंबई में थी शादी होने के बाद और वो अभी पुणे में आ गई है। तो वो भी इंजीनियर ही है बट कंप्यूटर इंजीनियर है। सबसे छोटा भाई है तो उसका बिजनेस है, ट्रैवल्स का बिजनेस। मैंने आपसे शेयर भी किया था कि उसकी ट्रैवल्स पुणे में चलती है मेरे मायके से, तो उसका ट्रैवल्स का बिजनेस है और उसकी भी शादी हो चुकी है। उसकी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है। और आप मेरे मायके वालों से तो मिल ही चुके हो और सबसे भाभीयों से भाइयों से तो सबसे मिल ही चुके हो आप लोग। और अगर जो नए मुझसे ज्वाइन हो रहे हैं, अगर आपने वो पिछले वाले ब्लॉग नहीं देखे हैं या मेरे ट्रिप वाले ब्लॉग नहीं देखे हैं तो आप मेरे ट्रिप वाले ब्लॉग्स में देख सकते हो। मेरे मायके वाले आपको वहाँ पर दिख जाएंगे उस ब्लॉग में और मेरे भाई और भाभी भी दिख जाएंगे आपको, तो आप देख लीजिएगा। और हाँ बस बाकी तो बताने लायक कुछ है नहीं। और अगर आपको और कुछ पूछना है मेरे बारे में तो आप पूछ सकते हो। ये वाले क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे तो इसी वजह से मैंने सोचा इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैं इस ब्लॉग में दे देती हूँ। और हाँ, मेरे ससुराल वाले, काफ़ी लोगों को पता है मेरे ससुराल, क्योंकि काफ़ी बार मैं ससुराल जाती हूँ और अपने पिछले ब्लॉग में देखा ही है मेरे ससुराल वगैरह। और जो मुझसे अभी नए ज्वाइन हुए हैं उनको पता नहीं है। तो मेरा ससुराल जो है वो आधा घंटे का ही रास्ता है यहाँ से, मेरे सिटी से, तो वहाँ पर ही वो लोग रहते हैं। और मुझे जो है वो बड़ी जेठानियाँ हैं, 2 जेठ है मुझे 2, और मैं सबसे छोटी हूँ, ये सबसे छोटे हैं घर में। और एक ननद है मुझे, तो वो भी मेरे मायके में ही रहती है। मतलब वो मेरी जो ननद है वो मेरे बुआ के बेटी की वाइफ है, मतलब मेरी भाभी ही है मेरी ननद जो है। तो ऐसे ही हमारा रिश्ते में ही है सारा कुछ। बट आपसे मैंने शेयर भी किया था, बट जिन्होंने वो ब्लॉग देखा है उनको पता होगा, बट जिन्होंने नहीं देखा है तो इस ब्लॉग में मैं वो कवर कर रही हूँ सारा कुछ। तो ऐसा ही है मेरा फैमिली बैकग्राउंड वगैरह। और हम लोग जाते रहते हैं, यहाँ से पास में ही है मेरा ससुराल भी, तो इसी वजह से जब भी हमें टाइम मिलता है तो ये तो इनकी ड्यूटी वगैरह लग जाती है तो ये हमेशा ही जाते रहते हैं, सैटरडे वगैरह संडे वगैरह तो हम जाते हैं तो वहाँ पर। और अभी मेरा कुछ दिनों से मैं नहीं गई हूँ ससुराल में, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी बीच में तबीयत ख़राब थी, धूप लग गई थी मुझे इसी वजह से। और इसी वजह से मैं नहीं गई थी कुछ, मतलब 2-3 बार ये गए तो। बट बच्चों को लेके ये जाते रहते हैं और हम भी सब लोग जाते रहते हैं। और आज का ब्लॉग शायद ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कवर हो चुका है इस ब्लॉग में, तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। जाते वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आपने इंस्टा वगैरह पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। आपको मुझसे पर्सनल बातें करनी है तो आप मुझसे पर्सनल वहाँ पर बातें कर सकते हो। हाँ देखो इसका लाइक ना, अच्छा ये देखो इसका लाइक, तो वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हो आप। तो वहाँ पर इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हो मुझे, तो इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरे सेकंड चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं सोच रही हूँ मेरे सेकंड चैनल पे भी अभी हफ्ते में 2 वीडियोस डालूँ, तो इसी वजह से आप वहाँ पर भी सजेस्ट कर सकते हो मुझे। ऐसे नहीं करते बेटा, आप मुझे वहाँ पर भी सजेस्ट कर सकते हो कि मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, मतलब आपको जो ज़रूरी है उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँगी वहाँ पर भी। और तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।